नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज। ये है मेरा फर्ज। साहब, 16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। वर्तमान समय में प्रेस का बदलता स्वरूप विषय पर चिंता करना हमें ये एहसास करवाता है कि क्या वास्तव में हम अपने पथ से भटक चुके हैं। ब्रह्मांड के प्रथम सूचना संप्रेषित करने वाले अर्थात संवाहक देव ऋषि नारद जी के व्यक्तित्व से परिचय किए बिना हम इस विषय के मर्म को स्पर्श ही नहीं कर पाएंगे। देव ऋषि नारद वेद और उपनिषदों के मर्मज्ञ, देवताओं के पूज्य, इतिहास पुराणों के विशेषज्ञ, पूर्व कल्पों यानी अतीत की बातों को जानने वाले, न्याय एवं धर्म के तत्व यज्ञ, शिक्षा, व्याकरण, आयुर्वेद, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान, संगीत विशारद, प्रभावशाली वक्ता, मेधावी नीतिज्ञ, कवि, महापंडित, बृहस्पति जैसे महाविद्वानों की शंकाओं का समाधान करने वाले, धर्म अर्थ काम मोक्ष के यथार्थ के ज्ञाता, योग बल से समस्त लोगों के समाचार जान सकने में समर्थ, सांख्य एवं योग के संपूर्ण रहस्य को जानने वाले, देवताओं और दैत्यों के वैराग्य के उपदेशक, कर्तव्य अकर्तव्य में भेद करने में दक्ष, समस्त शास्त्रों में प्रवीण, सद्गुणों के भंडार, सदाचार के आधार, आनंद के सागर, परम तेजस्वी, सभी विद्याओं में निपुण, सबके हितकारी, सर्वत्र गति वाले, जिनके हम सभी संवाददाता वंशज हैं, जो देव ऋषि नारद धर्म के प्रचार तथा लोक कल्याण हेतु सदैव प्रयत्नशील रहते हैं, शास्त्रों में जिन्हें भगवान का मन कहा गया है। इसी कारण सभी युगों में, सभी लोकों में, समस्त विद्याओं में, समाज के सभी वर्गों में नारद जी का सदा से ही एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उस महामानव देव ऋषि नारद जी ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी कि उनके पद चिन्हों पर चलने वाले भविष्य के उनके ही वंशज स्वर्णिम विद्या को इस तरह से दोहराए पर लाकर खड़ा कर देंगे, जहां चर्चा करके सिद्ध किया जाएगा कि वास्तविकताओं, दायित्वों और सम्मान के दायरे में आने वाला ये गरिमामय कर्तव्य, जिसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अलंकृत करके सुशोभित किया जाता है, क्या वे अपनी पहचान को कायम रख पाया है। महानुभाव, प्रेस का बदलता स्वरूप आज एक प्रासंगिक विषय ही नहीं अपितु चिंताओं को उजागर करता हुए केंद्र बिंदु है, जिसके विषय में मात्र मीडिया कर्मी ही नहीं अपितु समाज का एक बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग भी भयग्रस्त है। प्रेस का बदलता स्वरूप मीडिया जगत को अपने अस्तित्व को उजला रखने में अनेकों चुनौतियों को स्वीकार करने को बाध्य करता है। हम किसी भी स्तर पर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के महत्व, उसके कद और उसके प्राथमिकताओं का वर्गीकरण और रेखांकन नहीं करते हैं, लेकिन इस विधा से जुड़े मीडिया कर्मियों को स्वयं निर्धारित करना होगा कि राजनीतिज्ञों के गुणगान, सरमाएदार व्यापारिक घरानों के उत्पाद के व्याख्यान और आमजन की समस्याओं के निदान में उन्हें किस कारगर भूमिका का चयन करना है। साहब, सर्कुलेशन, व्यूवर्स का जमावड़ा या भीड़ तंत्र, ये सब दिल की तसल्ली मात्र है। उस मदारी की तरह जो कपड़े की चादर का सांप बनाकर घंटों लोगों को सम्मोहन की तरह बांधे रखता है और फिर पैसे की गुराही करके अगले गंतव्य की ओर चल देता है। मदारी का दायित्व उसके परिवार तक ही सीमित है, जबकि मीडिया की जिम्मेदारी समाज के हर वर्ग के प्रति है। क्या छुपाया जाता है, उसे कैसे उजागर किया जाता है और किन शब्दों को संग्रहित करके परोसा जाता है, ये सब एक मीडिया कर्मी की कौशल प्रतिभा का प्रतिबिंब प्रकट करता है।
मर्यादा और परिधियों में बंधी प्रेस का विराट आकार किसी भी एक संवाहक की वजह से इस तरह सफेद चादर पर कीचड़ के धब्बे डालकर शेष बिरादरी के प्रति एक शक की सुई घुमाता है, जब मीडिया के मापदंड की व्याख्या अनेक नए यक्ष प्रश्नों को लेकर सामने खड़ी हो जाती है। बदलाव की ये बयार विगत कुछ वर्षों से ही आरंभ हुई है, जब से अनुभव, शिक्षण या समर्पण नहीं, भीड़ तंत्र को महत्व दिया जाने लगा है। निरंकुश और बेवाक होना अलग बात है, लेकिन फुअड़ और हाथ पसारने की विधा में पारंगत होना मीडिया की छवि को धूमिल करता है। बहुत कठिन रहा है प्रेस की, लेकिन समझे कौन, समझाए कौन। साहब, जिन्हें प्रेस शब्द के मायने भी नहीं मालूम, जब वे सार्वजनिक तौर पर अपने कद और ज्ञान से मीडिया को परिभाषित करते हैं, तब वास्तविक पत्रकारिता और बदलाव के प्रभाव का असर सरलता से झलक उठता है। बदलाव हमेशा समय की मांग रहा है, लेकिन गतिशील होने के लिए सारथी को भी लगाम खींचनी पड़ती है, ताकि कारवां गलत अपरिपक्व हाथों का खिलौना मात्र बनकर ना रह जाए। भ्रांतियों और झूठ की रेत की अपनी दीवार से भरोसे और उत्कृष्टता के महल की धूप को परछाइयों में तब्दील न कर दे। आज एक संवाददाता की आम आदमी में छवि क्या देव ऋषि नारद के सैकड़ों गुणों के अनुरूप है, या धन संग्रहित करने के लिए कठपुतली ही बन गई है, या अपने स्वार्थ सामने लड़ाई झगड़ा करवाने वाले व्यक्ति अथवा विदूषक की बन गई है। ये उनके प्रकांड पांडित्य एवं विराट व्यक्तित्व के प्रति सरासर अन्याय है। क्या हम नारद जी का उपहास उड़ाने वाले श्री हरि के उन अंश अवतार की अवमानना के दोषी हैं? अब जवाब आप दीजिए। इस अवसर पर आपके लिए ये 4 पंक्तियां अर्ज हैं। तुम मुझ पर लगाते रहो, मैं तुम पर लगाऊंगा। तुम मुझ पर लगाते रहो, मैं तुम पर लगाऊंगा। ये दाग बहुत गहरे हैं, पानी से नहीं इल्जामों से धोए जाएंगे। ये दाग बहुत गहरे हैं, पानी से नहीं इल्जामों से धोए जाएंगे। हम सुनाते नहीं अपनी तंगहाली की दास्तां कभी, हम सुनाते नहीं अपनी तंगहाली की दास्तां कभी। जमाना हमारी खामोशी को कभी समझता ही नहीं। जा रफू कर बहुत इत्मीनान से मेरे मुखालिफ, जा रफू कर बहुत इत्मीनान से मेरे मुखालिफ। तेरी सोच से मेरे ये जख्म गहरे हैं, मेरे ये जख्म गहरे हैं। धन्यवाद।